श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तुम्हें यह संकेत मिलने लगे तो समझ लो ईश्वर तुम्हारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। जो टूटा हुआ है वह जुड़ने वाला है, जो रुका हुआ है वह चलने वाला है और जो खो गया है उसकी भरपाई होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन टूटता हुआ महसूस होने लगे, जब अपने भी तुम्हें समझना छोड़ दें, जब मेहनत के बाद भी परिणाम ना मिले और जब मन हर दिन थकने लगे तो घबराना मत, क्योंकि कई बार वही समय होता है जब ईश्वर तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन कर रहे होते हैं। हम अक्सर दुख को अंत समझ लेते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि कई बार दुख अंत नहीं बल्कि एक नया आरंभ का द्वार होता है। जब रात सबसे अधिक अंधेरी होती है, तब सूर्य उदय सबसे निकट होता है। आज मैं तुम्हें ऐसे संकेत बताने वाली हूँ जो तुम्हारे जीवन में दिखाई देने लगे तो समझ लो कि ईश्वर तुम्हें भीतर से बदल रहे हैं और तुम्हारा अच्छा समय धीरे धीरे तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। यह केवल प्रेरणा नहीं, यह गीता का वह ज्ञान है जो मनुष्य को भीतर से जागृत कर देता है। और पहला संकेत इतना गहरा है कि यदि तुमने इसे समझ लिया तो जीवन देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। दोस्तों, जब अच्छा समय आने वाला होता है तो सबसे पहले मनुष्य के जीवन में अकेलापन बढ़ने लगता है। जो लोग पहले हर समय साथ रहते थे, धीरे धीरे दूर होने लगते हैं, बातें कम होने लगती हैं और कई बार भीड़ में भी मन खाली महसूस करता है। साधारण व्यक्ति इसे दुर्भाग्य समझता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य सत्य के करीब पहुंचने लगता है तब उसका मोह टूटने लगता है, क्योंकि जो व्यक्ति हमेशा भीड़ में खोया रहता है वह स्वयं को कभी जान ही नहीं पाता। दोस्तों, अकेलापन सजा नहीं है, अकेलापन वह स्थान है जहां ईश्वर तुम्हें दुनिया की आवाजों से दूर करके तुम्हारी आत्मा की आवाज सुनाना चाहते हैं। याद रखना, जिस दिन मनुष्य को स्वयं का साथ अच्छा लगने लगता है, उसी दिन उसके भीतर सबसे बड़ी शक्ति जन्म लेती है। बीज भी पहले मिट्टी के अंदर अंधकार में अकेला रहता है, तभी वह वृक्ष बनता है। ठीक वैसे ही तुम्हारा अकेलापन भी किसी अंत का नहीं बल्कि एक नए जीवन का संकेत होता है। दूसरा संकेत यह है कि जिन चीजों में पहले तुम्हें आनंद मिलता था, अब उनमें मन लगना बंद हो जाता है। पहले जिन लोगों की बातें अच्छी लगती थी, अब वही बातें खाली लगने लगती हैं। पहले जिन आदतों में समय निकल जाता था, अब उनसे मन उबने लगता है और तब मनुष्य सोचता है, मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है तब वह पुरानी इच्छाओं से दूरी बनाने लगती है, क्योंकि आत्मा जानती है कि जिन रास्तों पर तुम अब तक चल रहे थे वह तुम्हें केवल थका रहा था। धीरे धीरे दिखावा अच्छा नहीं लगता, व्यर्थ की बातें अच्छी नहीं लगती और मन शांति की ओर खिंचने लगता है। यह हार का संकेत नहीं है, यह इस बात का संकेत है कि तुम्हारी चेतना पहले से ऊंचे स्तर पर पहुंच रही है, क्योंकि ईश्वर पहले तुम्हारी इच्छाओं को बदलते हैं, फिर तुम्हारा जीवन बदलते हैं। अब बात करते हैं तीसरे संकेत की। बार बार असफलता मिलती है। दोस्तों, यह संकेत सबसे कठिन होता है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तब कई बार जीवन में लगातार असफलताएं मिलने लगती हैं। मनुष्य पूरी मेहनत करता है, फिर भी परिणाम नहीं मिलता
और वह सोचने लगता है, क्या ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे? लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, हर असफलता विनाश नहीं होती। कुछ असफलताएं दिशा बदलने के लिए आती हैं। कई बार ईश्वर तुम्हें वहां सफल नहीं होने देते जहां तुम्हारा रुक जाना तुम्हारे भविष्य को छोटा बना देता है। कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं क्योंकि तुम्हारे लिए उससे बड़ा दरवाजा तैयार हो रहा होता है। सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, उसी प्रकार मनुष्य भी संघर्षों से गुजरकर मजबूत बनता है। इसलिए यदि जीवन बार बार तुम्हें गिरा रहा है तो तुरंत हार मत मानो। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस रूप में तैयार कर रही हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोस्तों, चौथा संकेत बहुत सुंदर है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो मनुष्य का मन धीरे धीरे शांति खोजने लगता है। पहले जहां शोर अच्छा लगता था, अब वही शोर थकाने लगता है। पहले हर समय भागने का मन करता था, अब शांत बैठने का मन करता है, और यही भीतर जागरण की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस मनुष्य का मन स्थिर नहीं है उसे कभी सच्चा सुख नहीं मिल सकता। दुनिया मनुष्य को हर दिन भटकाती है, तुलना में, लालच में, क्रोध में और दिखावे में। लेकिन जब आत्मा जागने लगती है तो वह इन सब से ऊपर उठकर शांति खोजने लगती है। और याद रखो दोस्तों, जिस दिन तुम्हें शांति शोर से ज्यादा प्रिय लगने लगे, समझ लेना कि ईश्वर तुम्हें भीतर से ऊंचा उठा रहे हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं पांचवें संकेत की। यह संकेत बहुत बड़ा संकेत है। जब अच्छा समय आने वाला होता है तो मनुष्य सत्य से भागना बंद कर देता है। पहले उसे केवल वही बातें अच्छी लगती थी जो उसके मन को सुख देती थी, लेकिन अब वह सत्य सुनना चाहता है, चाहे वह कितना भी कड़वा क्यों ना हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अज्ञान मनुष्य को झूठ में सुख देता है, लेकिन ज्ञान उसे सत्य की ओर ले जाता है। जिस दिन मनुष्य अपने दोषों को पहचानना शुरू कर देता है, उस दिन उसका वास्तविक विकास शुरू हो जाता है। धीरे धीरे उसे समझ में आने लगता है, कौन अपना है, कौन केवल उपयोग कर रहा था, कौन सी आदतें उसे कमजोर बना रही थी और कौन सा रास्ता गलत था। यह समझ दर्द देती है, लेकिन दोस्तों, यही दर्द जागरण है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं से सच बोलना सीख जाता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, अब एक बहुत गहरी बात समझो। ईश्वर सीधे तुम्हारा जीवन नहीं बदलते, वे पहले तुम्हारी सोच बदलते हैं, क्योंकि सोच बदलती है तो कर्म बदलते हैं, और कर्म बदलते हैं तो परिणाम बदलना निश्चित हो जाता है। इसलिए अच्छा समय आने से पहले जीवन तुम्हें अकेलापन देता है, संघर्ष देता है, असफलताएं देता है, सत्य दिखाता है और शांति की ओर ले जाता है, ताकि जब सफलता तुम्हारे जीवन में आए तो तुम उसे संभाल सको। क्योंकि बिना समझ के मिली सफलता अहंकार देती है और संघर्ष के बाद मिली सफलता स्थिरता देती है। तो दोस्तों, यदि इस समय तुम्हारे जीवन में संघर्ष चल रहा है, यदि लोग तुम्हारा साथ छोड़ रहे हैं, यदि बार बार असफलता मिल रही है, यदि भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा है, तो डरना मत। हो सकता है ईश्वर तुम्हें उस जीवन के लिए तैयार कर रही हो जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य कठिन समय में भी स्वयं पर विश्वास बनाए रखता है उसकी विजय निश्चित ही होती है। याद रखना, अंधेरा हमेशा सूर्य उदय से पहले सबसे गहरा होता है। और दोस्तों, यदि आज की इस बात ने
आपके दिल को छुआ हो तो इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो इस समय अपने जीवन की कठिनाइयों से लड़ रहे हैं, और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखिए ताकि श्री कृष्ण का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर हमेशा बना रहे। ऐसी ही गहरी जीवन बदल देने वाली श्री कृष्ण की प्रेरणादायक बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बने। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय श्री राधे कृष्णा। सभी को राधे राधे।